Good morning student. In the previous video we studied first chapter commission brokerage discount. Today we are going to learn second chapter insurance and annuity. In that first point, insurance. Insurance is a legal contract between the two, an insurance company and a person who insures. It offers protection against loss of life of a person, property, vehicle, etc. There are two types of insurance. First is life insurance, second is general insurance. Life insurance is the insurance company agrees to pay a definite amount of money in the event of death of the insured or maturity of policy, that is at the end of the contract period. मतलब इसमें क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में किसी पर्सन के ऊपर पॉलिसी निकाली जाती है, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, या फिर वो पीरियड जो है वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आपके इंश्योरेंस जो है वो मैच्योर हो जाएगा. सेकेंड है जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस इट ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस टू द प्रॉपर्टी, व्हीकल और वैल्यूएबल ऑफ अ पर्सन ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक और फ्लड एक्सेट्रा. तो यहाँ पे क्या है, जनरल इंश्योरेंस में लाइफ के ऊपर नहीं होता है ये. तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी या फिर व्हीकल या फिर कुछ वैल्यूएबल थिंग्स है तो उसके ऊपर इंश्योरेंस निकाला जाता है, वो जनरल इंश्योरेंस में आता है. अब इसमें अगर उसका लॉस होता है ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक और फ्लड तो हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं. अब इसमें और भी तीन टाइप्स आते हैं. एक तो फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस. तो आपका अगर वो डेफिनेशन चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक में रेफर कर सकते हो. नाउ सी द नेक्स्ट टर्म्स इन जनरल इंश्योरेंस. फर्स्ट, प्रॉपर्टी वैल्यू. द वैल्यू ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी वैल्यू. मतलब अगर आपका कोई शॉप है, सपोज मोबाइल का शॉप है या फिर इलेक्ट्रिक का शॉप है, तो वो जो आपकी फुल प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी वैल्यू में आएगा. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस नहीं निकाला जाता है, तो उसमें से कुछ लिमिटेड थिंग्स है, जैसे कि अगर फ्रिज, वॉशिंग मशीन ऐसे बड़े मशीनरीज है तो सिर्फ उसी का इंश्योरेंस निकाला जाता है. छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि रेडियो होगा या फिर अभी छोटा म्यूज़िक का टेप रिकॉर्डर वगैरह, ऐसे जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं या फिर इस्त्री, तो उसके ऊपर पॉलिसी नहीं निकाली जाती है, उसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं निकाला जाता है. तो जितना इंश्योरेंस जितने वस्तुओं के ऊपर आप इंश्योरेंस निकालते हो तो वो पॉलिसी वैल्यू में आएगा. तो अगर पूरे प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस नहीं निकालते तो यहाँ पे देखो, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, मतलब पूरे प्रॉपर्टी में से जितनी प्रॉपर्टी इंश्योर की जाती है वो पॉलिसी वैल्यू में आएगा, और प्रॉपर्टी वैल्यू में पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी. So the value of the property insured is called the policy value. Next है premium. Premium is the amount paid to the insurance company to insure the property is called the premium. मतलब जो आपने इंश्योरेंस निकाला होगा उसके ऊपर जो अमाउंट पेड करना है कंपनी को वो प्रीमियम आ जाएगा. और नेक्स्ट है पीरियड. द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड. मतलब जो ड्यूरेशन दिया होगा उसके लिए प्रॉपर्टी आपकी इंश्योर की है, वो जो ड्यूरेशन दिया होगा तो वो पीरियड में आ जाएगा. नेक्स्ट है लॉस. द वैल्यू ऑफ द डैमेज इज कॉल्ड द लॉस. मतलब अगर कुछ किसी चीज़ की वजह से अगर लॉस होता है तो आपकी प्रॉपर्टी कितनी डैमेज हो चुकी है उसकी वैल्यू, मतलब वो लॉस आता है. नेक्स्ट क्लेम. द अमाउंट दैट द इंश्योर्ड कैन डिमांड अंडर द पॉलिसी इज कॉल्ड द क्लेम. मतलब जितना इंश्योर किया है प्रॉपर्टी उसके ऊपर ही आप क्लेम इंश्योर कर सकते हो. ठीक है, उसके ऊपर ही आपको रिफंड मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से. नाउ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलीज. फर्स्ट है पॉलिसी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर, जितना भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिया होगा उसके ऊपर. सो द पॉलिसी वैल्यू का फॉर्मूला आर अपॉन 100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू. नेक्स्ट है प्रीमियम. प्रीमियम जो है हम पॉलिसी वैल्यू के ऊपर निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला भी सेम है, आर अपॉन 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू. लेकिन यहाँ पे आर जो है वो क्या होगा, रेट ऑफ प्रीमियम. नेक्स्ट है एजेंट कमीशन. एजेंट कमीशन जो है वो प्रीमियम के ऊपर निकाला जाता है, तो एजेंट को कमीशन तभी मिलेगा प्रीमियम जब भरा जाएगा.
तो यहाँ पे R अपॉन 100 इंटू प्रीमियम। तो यहाँ पे भी R डिफरेंट है, यहाँ पे R जो होगा वो रेट ऑफ कमीशन का होगा, मतलब एक ही R आप हर जगह पे नहीं यूज़ कर सकती। यहाँ पे प्रीमियम का जो है वो पॉलिसी रेट ऑफ प्रीमियम का है और ये R जो है रेट ऑफ कमीशन का है। नेक्स्ट क्लेम, क्लेम का फॉर्मूला है पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो ये 4 ही फॉर्मूले हैं, सिंपल फॉर्मूलेज है, आप इसे बाय हार्ट करोगे तो इजीली आप फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी द फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1। एग्जाम्पल लिखो क्या है, अ पर्सन इंश्योर्स हिज ऑफिस वैल्यूड एट ₹5 lakh फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पेज ₹30,000 एज प्रीमियम, ऑल्सो फाइंड एजेंट्स कमीशन एट 11%। सो सी द गिवन पार्ट। सबसे पहले क्या दिया है, ₹5 lakh, 5 लाख जो है वो प्रॉपर्टी वैल्यू है, उसमें से 80% उसने इंश्योर किया है, मतलब पॉलिसी वैल्यू क्या है, प्रॉपर्टी का 80%। सो फर्स्ट वी फाइंड हियर पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू 80% ऑफ 5 लाख। सो 80% ऑफ 5 लाख, तो इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 लाख। सो रुपीज 4 लाख आपको मिल गया पॉलिसी वैल्यू। नेक्स्ट क्या दिया है, देखो फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम, तो आज हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर 13,000 क्या दिया है आपको, प्रीमियम दिया है, तो प्रीमियम की वैल्यू आपको 13,000 दी है। और क्या दिया है, एजेंट्स कमीशन फाइंड आउट करना है और आपको रेट ऑफ कमीशन दिया है 11%। तो प्रीमियम का फॉर्मूला यूज़ करो, R अपॉन 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू हमने निकाली है 4 लाख, 4 लाख सब्सटीट्यूट किया, R फाइंड आउट करना है, प्रीमियम पता है, प्रीमियम सब्सटीट्यूट किया 13,000 और फिर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको R मिल जाएगा 3.25%। तो ये हमें क्या मिल गया, रेट ऑफ प्रीमियम मिल गया 3.25%। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, रेट ऑफ कमीशन दिया है 11%। तो कमीशन का फॉर्मूला यूज़ करो, R अपॉन 100 इंटू प्रीमियम। तो प्रीमियम अभी हमें पता था 13,000 और रेट ऑफ कमीशन, अब देखो ये R और ये R और ये R डिफरेंट है, ये रेट ऑफ प्रीमियम है, ये रेट ऑफ कमीशन है। तो जब कमीशन फाइंड आउट करना है तो रेट ऑफ कमीशन पुट करना है, अगर प्रीमियम पुट करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। तो रेट ऑफ कमीशन यहाँ पे पुट किया है, इसे सिंप्लीफाई किया तो आपको यहाँ पे एजेंट्स कमीशन मिल गया। तो यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट किया एंड एजेंट्स कमीशन फाइंड आउट किया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, अ बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू एंड द एनुअल प्रीमियम at 0.7% amount to ₹2,625 if the building is damaged to the extent of 60% due to fire, how much can be claimed under the policy। तो यहाँ पे क्या क्या दिया देखो, पॉलिसी वैल्यू जो दी है वो 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू दिया, और क्या दिया है, कौन सी अमाउंट दी है, रेट ऑफ प्रीमियम दिया है 0.7% और प्रीमियम की वैल्यू आपको दी है 2,625। नेक्स्ट क्या दिया है, द बिल्डिंग इज डैमेज टू द एक्सटेंड ऑफ 60% ड्यू टू फायर। तो यहाँ पे आपको लॉस दिया है 60%। तो क्लेम कितना करोगे, सो सी द प्रॉपर्टी वैल्यू बी ₹100। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं दी है तो हमने क्या किया, 100 सपोज किया। सिंस द बिल्डिंग इज इंश्योर्ड फॉर 75% ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू, तो 100 के ऊपर अगर आप 75% फाइंड आउट करोगे तो पॉलिसी वैल्यू आपको मिल जाएगी ₹75। नेक्स्ट प्रीमियम जो दिया है वो क्या करना है, 0.7% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। तो 0.7 अपॉन 100 इंटू 75, पॉलिसी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की जो कि 75 है, तो उसे सिंप्लीफाई करोगे तो 0.525, तो ये मिल गया हमें प्रीमियम। अब ₹0.525 इज द प्रीमियम व्हेन पॉलिसी वैल्यू इज ₹75। तो अगर पॉलिसी वैल्यू 75 है तो उसके लिए प्रीमियम हमें कितना मिला, 0.525। तो अगर पॉलिसी वैल्यू 2,625 होगी तो उसके लिए हमें प्रीमियम कितना मिलेगा, तो देखो पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू 75 अपॉन 0.525, 100 के लिए इतना, तो इस अमाउंट के लिए कितना, वैसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 75 के लिए 0.525, तो 2,625 के लिए कितना, तो इसलिए यहाँ पे हमने 75 अपॉन 0.525 इंटू 2,625 किया। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे आपको मिल गया 3,75,000 पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, हमें यहाँ पे क्लेम फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमने पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट की, अब फाइंड आउट करो प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हमें पता है पॉलिसी वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, ये गिवन है।
तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो 75% मतलब 75/100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड आउट की 3,75,000 इक्वल टू 3/4 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू। तो 3/4 को उधर ट्रांसफर करो, प्रॉपर्टी वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 लाख। अब लॉस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि लॉस के बारे में हमें बताया 60% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू जस्ट फाइंड आउट की, तो अब उसका लॉस फाइंड आउट करना है। तो 60% ऑफ 5 लाख, तो वो मिल गया आपको 3 लाख। तो यहाँ पे लॉस भी मिल गया। अब पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट किया, प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड आउट किया, लॉस फाइंड आउट किया, तो आप क्लेम का ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। सो क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस। तो पॉलिसी वैल्यू ऊपर लिखी है, नीचे प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू लॉस। ऐसे सिंप्लीफाई करोगे आपको क्लेम मिल जाएगा ₹2,25,000। ये है एग्जाम्पल नंबर 3 और 4, फर्स्ट और सेकेंड आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।